विद्वत वीतराग संत गुरुजन, धर्मानुरागी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत श्रद्धा मूर्ति माताएं बहनों, जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम है। और हमारे कर्म बिगड़ते हैं, उसका कारण है कि हमारे विचार दूषित हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो दो रोटी के लिए मोहताज हो, जिन्हें कपड़े ना मिलते हों, जिनके रहने के लिए एक चारपाई की जगह उनके पास ना हो। बहुत कम लोग हैं। भले ही बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, 56 भोगों को भोगने की सुविधा नहीं है, और राजसी ठाट बाट बना करके कपड़े पहनने की सुविधा भले ही नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से रहने की जगह, रोटी पानी कपड़े सबको मिल रहे हैं। जीवन की ये सबसे बड़ा दुख नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में रोटी कपड़े मकान यही मूलभूत समस्याएं हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न किया जा सकता है कि जिनके पास रोटियों की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, रहने के लिए एक मकान नहीं 4-4 मकानों की व्यवस्था है, उनका चित्त क्यों अशांत है, उनका जीवन क्यों दुखी है। और तब हम पाएंगे कि सच में हमारे जीवन में जितने दुख हैं, अशांति है, उसका कारण है हमारा मन। जो भी हमारे पास में है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो नहीं है उसकी प्राप्ति की आशा लगाए बैठे हैं। और ये भी मन का कितना धोखा है। जिन चीजों को हम पा चुके हैं उसमें हमें सुख मिला नहीं, तो जिन चीजों को हम प्राप्त करेंगे उसमें हमें सुख मिल जाएगा, कैसे हम आशा करते हैं। पहले सोचते थे कि शादी होगी, पत्नी आ जाएगी, नौकरी लगेगी, पैसे कमाऊंगा, मकान बन जाएगा, समाज में खासा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, फिर बस जीवन में सुख ही सुख है। लेकिन यहां बैठे हैं उसमें 70-80% लोगों का यह अनुभव है
विवाह भी हुआ, पत्नी आई, बच्चे आए, आधी से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी है। जिन चीजों को पाने के लिए हमारे मन में ललक थी, निज निज प्रारब्धानुसार उन चीजों को प्राप्त किए, लेकिन कितना सुख मिला है, कितनी शांति मिली है। कभी इस बात को हम बैठ करके सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं? थोड़ी देर यदि इसी को हम बैठ करके घर में सोच लेते कि जिन चीजों को पाने के लिए मैं ललायित था, सोचता था कि ये चीज मिली तो बस मेरा जीवन ही बदल जाएगा, वो चीजें मिल गई लेकिन शांति नहीं मिली। तो जिन चीजों को पाने के लिए मैं परेशान हूं, वो चीजें मिल जाएंगी तो मुझे क्या शांति मिलेगी? मन में सदा अतृप्ति बनी रहती है। जो चीज मिल जाती है वो हमारे अनुकूल नहीं होती। पहले हम परेशान थे कि ये वस्तु हमारे पास नहीं है इसलिए दुख है, ये व्यक्ति हमारे पास नहीं है इसलिए दुख है, और बाद में जब मन इच्छित व्यक्ति और वस्तु हमें मिल जाते हैं तब हम कहते हैं हमारे मन अनुकूल नहीं है इसलिए दुख है। पहले ना मिलने का दुख है और वह वस्तुएं मिल जाती है तो अनुकूल नहीं है इसका दुख है। समस्या तो यह है कि जिन चीजों की हम कामना करते हैं वो मिल जाए, ये भी सच नहीं है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, और हमारे मन की कोई सीमा भी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने एक साइकिल की बात सोच ली और साइकिल मिल गई तो जिंदगी भर के लिए हमारी सोच समाप्त हो गई, जीवन भर के लिए हमारी इच्छा मिट गई। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। हमारे पास जाने कितनी वासनाएं भरी है और वासनाएं इच्छाएं उठाती रहती हैं और हम उन इच्छाओं के लहरों में थपेड़े खाते रहते हैं। एक इच्छा होती तो उसकी पूर्ति हो जाती, एक चीज की मांग होती उसकी पूर्ति हो जाती, एक व्यक्ति की कामना करते तो बात कहीं तक सोचने जैसी थी। लेकिन जो भी हमारे मन का कोई सीमा नहीं है, जो मिलता है वो बेकार हो जाता है, जो वस्तु मिलती है वो बेकार हो जाती है। तो पहली बात तो हमारे मन में जितने हम चाहते हैं, हमारी चाह कभी पूरी हो नहीं सकती। दूसरी बात है जब मिल ही जाती है तो वो अनुकूल नहीं है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने मन के वशीभूत हैं, अपने अपने मन के अधीन हैं। अब हम उनको अपना स्वाधीन बनाना चाहते हैं, हम दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हैं, यह भी संभव नहीं है। जब हमारा ही मन हमारे अधीन नहीं है, हमारी इंद्रियां हमारे अधीन नहीं है, तो हम दूसरों को अपने अधीन कर कैसे सकते हैं? पत्नी के अपने मन के अनुसार बनाने की चेष्टा, बच्चों को अपने मन के अनुसार बनाने की चेष्टा, साथ साथ पूरे परिवार समाज, हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले, सब हमारे अनुसार करें, सब हमारा अनुसरण करें। मत मजहब वाले भी यही सोचते हैं। सभी मजहब वालों के भीतर में यही भावना भरी है कि लोग हमारे पंथ में आ जाएं, हमारे पंथ में दीक्षित हों, हमारे गुरु से ही सभी लोग गुरु दीक्षा लेवें, हमारा ही समाज बढ़े। पहले पहले तो एक धर्म के प्रति लोगों के मन में उत्साह होता है। ये तो ठीक है कि कल्याण भाव से, करुणा दृष्टि से, हित भावना से हम ये सोचे कि लोग यदि सतपथ पे लगे और अपना कल्याण करे, सुधार करे, तो यहां तक बात ठीक है। लेकिन जब बात यहां आती है कि हमारा गुरु, हमारे संप्रदाय, हमारा समाज ये बड़ा है
और यहीं आने में लोगों का कल्याण है, तो ये उत्साह उन्माद में बदल जाता है। और ये धार्मिक उन्माद के कारण फिर हिंसा पनपती है, समाज में वैमनस्यता पनपती है, आदमी आदमी को पहचान नहीं पाता है, मजहब के नाम पर भी लड़ाइयां हो चलती हैं। तो सब अपने वश में करना चाहते हैं लोगों को हम, और यह संभव नहीं है। सभी लोग हमारे प्रतिकूल भी नहीं हो सकते हैं और सभी लोग हमारे मनानुकूल भी नहीं हो सकते हैं। संसार में विविधता है, संस्कारों की, विचारों की और व्यवहारों की, इसलिए विविधता कभी मिटेगी नहीं। इस विविधता के कारण ही कुछ लोग हमारे अनुकूल भी बने रहेंगे, कुछ लोग हमारे प्रतिकूल भी बने रहेंगे। आज जो व्यक्ति वस्तु हमारे अनुकूल है, वही व्यक्ति और वस्तु कल हमारे प्रतिकूल भी हो सकते हैं, और ऐसे ही होते आ रहे हैं। महाराज भृथरी जिन पिंगला पर आसक्त था, उन्हें अपने आप पर भरोसा भी नहीं था कि मैं पिंगला को कभी त्याग कर सकता हूं। लेकिन जब उनके सामने में ऐसी परिस्थिति आई, उन्होंने अपने आंखों से देखा पिंगला के करतूत को, तो उनका विचार बदल गया और वो वैराग्य धारण किए। उनका मन कितना बदल गया। और कितने ऐसे लोग हैं जो साधना पथ पर चल रहे हैं, मन में ढिलाई आई तो साधना से विचलित हो गए और संसार के मार्ग पकड़ लिए। तो स्वयं का मन जब अपने बस में नहीं है, हमारा ही मन बदल रहा है क्षण क्षण, तो दूसरे लोग हमारे साथ स्थायी हो सके, ये कामना ही गलत है। इसलिए जो आज हमारे मित्र हैं वो कल हमारे शत्रु हो ही जाएंगे। और ये सच है कि शत्रुता और मित्रता दोनों के लिए निकटता की जरूरत होती है। हम संसार से अपना संबंध जोड़ते हैं, यही हमारी कमजोरी है। जितने हम संबंध जोड़ना चाहेंगे उतने उतने हमारा दुख बढ़ता चला जाएगा। हम समझते हैं कि मित्रता में सुख है और शत्रुता में दुख है। शत्रुता मित्रता ये हमारे मन का खेल है, और ये सुख दुख भी हमारे मन का ही खेल है। दोनों के लिए निकटता की जरूरत होती है। जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं, आपसे उनकी कोई परिचय नहीं, उनसे कोई मेल मुलाकात नहीं, तब तक आप सोचते हैं कि इनसे मेरा मित्रता हो जाए तो ठीक है। जब परिचय नहीं है तो ना उनसे आपके कोई मित्रता है, ना शत्रुता है, ना मिलन में हर्ष है, ना वियोग में शोक है। लेकिन जैसे निकटता बढ़ जाती है, परिचय हो जाता है, आप जानते हैं कि व्यक्ति फलाना गांव का है और हमारे जाति समाज वाला है और रिश्तेदारों में से है, तो और बात बढ़ गई आगे, थोड़ा सा स्नेह और ज्यादा हो गया, थोड़ी मित्रता बन गई। अब ऐसा व्यक्ति आपके घर में आए तो आपको सुख होता है। लेकिन जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी कि वे आदमी आपके घर में कभी मेहमान बने, आए और वे कहने लगे भाई साहब मैं तो जरूरी काम से आया था और अभी समय नहीं है, फिर कभी समय लगेगा तो मैं रात्रि का विश्राम करूंगा, अभी मैं जा रहा हूं। जिनको आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वे आदमी आए, चंद मिनटों के लिए आए और हाथ मिलाकर चले गए, तो आपको उनके जाने में दुख हुआ। निकटता है। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे आप शत्रु मान बैठे हैं, वे आदमी आपके घर में आए तो आपको दुख हुआ। कहां कहां चला है सुबह सुबह से मूड ऑफ करने के लिए, अभी मुझे काम में जाना था। घर के भीतर में जाते हैं, श्रीमती जी से कहते हैं कि जरा जल्दी एक कप चाय तो बना दो। पता नहीं ये सुबह सुबह क्यों इस मूड खराब करने के लिए चले आए, कब तक मेरा समय बर्बाद करेंगे, मुझे दफ्तर में जल्दी जाना है। और वो आदमी के पास जाकर के हम बोलते हैं अच्छा अच्छा आइए आइए बैठिए, अभी अभी आपकी ही चर्चा हो रही थी बच्चों के साथ, बहुत दिन में आए हैं। कैसा हमारा डबल डबल चेहरा है, भीतर में कुछ है बाहर में कुछ है। आखिर हमारे मन में परेशानी क्यों है, हम भीतर बाहर एक नहीं हो पाते हैं। यदि वो आदमी कह दे नहीं साहब मैं तो ऐसे ही चला आया था, थोड़ी देर मन में हो गया, चलो इधर से निकल रहा था तो आपकी याद आ गई, चलूं, अभी मुझे समय नहीं है, मैं जा रहा हूं।
ऊपर ऊपर कहते हैं साहब आए हैं तो रुकना चाहिए, भीतर भीतर कहते हैं अच्छा है जल्दी ही चला जाए। वे जब जाते हैं तो आपको खुशी होती है। अनुकूल व्यक्ति आए, उनके आने में आपको सुख हुआ, जाने में दुख हुआ। जिनको आपने प्रतिकूल माना है वे जब आए तो दुख हुआ, जाने में सुख हुआ। तो सुख और दुख तो दोनों दिए। मित्र के आने में सुख हुआ, जाने में दुख हुआ। जिसे आप प्रतिकूल माने हैं उनके आने में आपको दुख हुआ तो जाने में सुख हुआ। तो केवल परिणाम पीछे आ रहा है। एक पहले सुख दे जाता है तो परिणाम उसका दुख है, और एक ऐसे हैं जिनका आने में दुख है तो उसका परिणाम सुख है। और सच है ये दोनों मन का खेल है। दोनों को हमने मन से मान लिया, एक अनुकूल मान लिया, दूसरे को प्रतिकूल मान लिया। और अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों बनाने के लिए उसको हमने पहले संबंध जोड़ा। शत्रुता ऐसी थोड़ी हो जाती है। किसी अनजान आदमी से आपकी कोई शत्रुता हो सकती है क्या? छत्तीसगढ़ में ही आप बैठे हैं, रायपुर जिला में आप बैठे, धमतरी में बैठे हैं, तो धमतरी जिला के सभी आदमी को आप जानते नहीं हैं। जिनको आप जानते नहीं है उससे आपका कोई राग भी नहीं है, उनसे आपका कोई द्वेष भी नहीं है। राग भी बनता है जब आप उससे संबंध जोड़ते हैं, और द्वेष भी तभी बनता है जब आप उनसे संबंध जोड़ते हैं। जब तक से किसी व्यक्ति से, वस्तु से हम अपना राग ना जोड़ें, अपना संबंध ना जोड़ें, तब तक राग भी नहीं संभव है और द्वेष भी संभव नहीं है। राग द्वेष दोनों के लिए हम संसार में पहले अपना संबंध जोड़ते हैं। इसलिए इन दोनों से पार होने के लिए सबसे पहली बात है, जहां तक हम बने संबंध अधिक जोड़ने की कोशिश ना करें। लेकिन हमारे मन की अतृप्ति है, जो ये मन सदा ये चाहता है कि हम संसार में कितना संबंध जोड़ें, और हम अपने मन के अतृप्ति को संबंधों के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। जिनका जितना बड़ा परिवार हो जाए, जितने बड़े रिश्तेदार हों, जितनी जिनकी ख्याति हो, जितना जिनका बड़ा पद हो, जिनका बड़ा मकान हो, जिनका बड़ा मठ हो, जिनके ज्यादा शिष्य शाखा हो, तो बस हमारे भीतर में थोड़ी सी गर्मी आती है कि हां अब कुछ हुआ है। लेकिन जितने जितना ये संसार का संबंध बढ़ता है, मन के उलझन भी उतने उतने अधिक और बढ़ते चले जाते हैं। फिर उसमें कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, फिर वहीं को वहीं झगड़ा आकर के खड़ा हो गया, और उसी में हम परेशान रहते हैं। जीवन को देखने का भी अपना ढंग है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कांच के गिलास का, कि एक कांच का गिलास जिसमें आधा गिलास पानी भरकर और यहां टेबल पर रख दिया जाए, क्योंकि गिलास कांच का है इसलिए सभी को दिखाई देगा इसमें पानी भरा है या खाली है। अब हम आप सभी से पूछें कि कांच के गिलास में आप बताइए कि गिलास भरा है या खाली है। कुछ लोग कहेंगे कि गिलास आधा भरा है और कुछ लोग कहेंगे गिलास आधा खाली है। क्योंकि आधा भरा है ये भी सही है और आधा खाली है ये भी सही है। लेकिन इसी से आपके जीवन के दृष्टिकोण का पता चलता है। जो आदमी ये देखता है कि गिलास आधा खाली है वह आदमी सदा दुखी रहेगा, और जो आदमी ये देखता है कि गिलास आधा भरा है वो सुखी रहेगा। हमारी दृष्टि खाली पर ज्यादा पड़ती है, भरे पर कम। मेरे पास क्या नहीं है ये हम ज्यादा देखते हैं। हमारे पास बड़ा मकान नहीं है, बड़ा पद नहीं है, हमारे समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। पुत्रैसना, वित्तैसना, लोकैसना। शास्त्रकारों ने 3 प्रकार के ऐसना बताई है। ऐसना का नाम है वासना, इच्छा। ये 3 प्रकार की इच्छा प्रबल है। पुत्रैसना, संसार में लोगों को पुत्र परिवार की इच्छा है। और लोकैसना, जन समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, बहुत लोग उनके पीछे चल रहे हो। वित्तैसना, वित्त नाम धन, धन संपत्ति उनके पास खूब हो। ये 3 चीजें जिनके पास होती है तो मत पूछो गर्मी फिर। आदमी ऐसे चलता है अकड़ करके। कबीर साहब ने लिखा है, फूला चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। आदमी इतना टेढ़ा टेढ़ा चलता है, उनके चलने का ढंग बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है। आदमी के पास जरा ही पद प्रतिष्ठा आई और जरा सा उनके पास कोई धन संपत्ति आई, बड़ा परिवार हो गया या शिष्य शाखा बढ़ गया तो। और यदि ये नहीं है तो बस आदमी ये मानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसका दुख वो समझता है मेरे दुख का कारण यही है। लेकिन अंत में पता चलेगा कि कितना भी सब कुछ मिल जाए फिर भी मन की अतृप्ति बनी रहती है। एक शायर ने लिखा है कि दुनिया जिसे कहते हैं वो मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना है। जिसे हम दुनिया कहते हैं एक मिट्टी का खिलौना है। यहाँ की चीजें मिल जाती है तो हमें मिट्टी जैसे महसूस होती है। पत्नी जब तक नहीं मिली थी उनकी काया हमें स्वर्ण काया लगती थी, उनकी
बड़ी बड़ी महिमा करते थे उस देह की, और जब मिल गई तो फिर पसीना की बदबू आने लगी, अब उसमें दुर्गंधी दिखाई देने लग गई। जब तक धन नहीं मिला था तो लगता था कि धन में सुख मिलेगा, और जब धन आया तो दुख उल्टा और बढ़ गया, उसकी चिंता सताने लग गई। पुत्र जब तक नहीं था तब तक लगता था कि पुत्र मिला कि समस्या का समाधान, लेकिन जब घर में पुत्र मिल गया अब अनुकूल नहीं है और आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, उच्च श्रृंखल स्वभाव का है, अब और दुख बढ़ गया। पहले न मिलने का दुख था, अब मिला इसका दुख, मिला है लेकिन अनुकूल नहीं इसका दुख है। तो ऐसी जिंदगी उलझती चली जाती है, मन उलझता चला जाता है इन्हीं संसार में, और इसका समाधान हो नहीं पाता, अतृप्ति बनी रह जाती है। तो भीतर में अतृप्ति बनी रहती, इसका कारण क्या है? सच है ये जो अतृप्ति है इसका एक ही कारण है, वह खोज रहा है स्थायी समाधान। हमारा मन सोचता है कि स्थायी समाधान मिले, सदा सदा के लिए हमारे मन की उलझन मिटे, लेकिन हम मन की उलझन को मिटाने के लिए वही बातें सोचते हैं जिसको हम पहले से सोचते आए हैं। हम सोचते हैं ये चीजें मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा, कितना भी मिल जाए मन में तृप्ति बनी रहेगी, जब तक से हमें अपने आप का पता ना हो। हम अपने से ही जब तक नहीं मिल जाते तब तक संसार के प्राणी कितने भी मिले और पदार्थ कितने भी मिले, प्राणी और पदार्थों को भर करके हम अपने जीवन को भर नहीं सकते, अपने मन को तृप्त नहीं कर सकते, मन की अतृप्ति बनी रहेगी। और सभी जानते हैं कि अंत में सबको जाना है, फिर इन प्राणी और पदार्थों को पकड़ने के लिए हम इतने लालायित क्यों हैं? और सच तो यह है कि हम इसके जितने ही पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा परिश्रम बेकार हो जाता है, क्योंकि अंत में छूटने वाला है। छूटने वाले को पकड़ने के लिए हम परेशान हैं, और जो कभी छूट नहीं सकता उसको पकड़ने की कभी मन में कोशिश नहीं हुई। जो स्वयं परिवर्तनशील है उसको हम अस्थायित्व रूप देना चाहते हैं, और जो सदा स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसके ओर हमारी कोई दृष्टि नहीं है। हम थोड़े अपने दृष्टि को घुमाएं। सुख हर आदमी चाहता है, शांति हर आदमी चाहते हैं, लेकिन सुख शांति चाहते हैं और अस्थायी चाहते हैं, और अस्थायी सुख शांति, शाश्वत सुख शांति तभी मिलेगी जब हमारी पकड़ शाश्वत में हो, और शाश्वत जो है वो हमारे भीतर में है। हम इस मृण्मय जीवन के पीछे न उलझ करके चिन्मय जीवन को भी देखें, चिन्मय चेतन को भी समझें। हम नश्वर जगत में ही ना उलझें, इस नश्वर जीवन के प्रति मोह को त्यागें, तब हमें पता चलेगा कि हमारे भीतर एक शाश्वत जीवन भी है, और जब हमें उस शाश्वतता का पता चलेगा तब हमें शाश्वत सुख मिलेगा। फिर हमारी अतृप्ति सदा के लिए मिट जाएगी। जिसे पाकर के पाने की कामना न रह जाए वही पाना ही सार्थक है, और जिसे जान करके जानना न रहे उसे जानना ही सार्थक है। और इसलिए वह है अपना मूल केंद्र बिंदु, अपनी चेतना, अपनी आत्मा, जो हमारे निकट नहीं, हमारे पास नहीं, बल्कि हम स्वयं हैं। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी से किन्हीं ने पूछा होगा कि आप चैतन्य चैतन्य कहते हो, आत्मा आत्मा कहते हो, जीव जीव कहते हो, तो ये जीव चेतन आत्मा कहाँ है? सदगुरु श्री निर्मल साहब ने कितना सरल उत्तर दिया, यदि तुम कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देखते हो स्वयं कह रहा है, देखते नहीं हो वही तो कह रहा है। उसी की सत्ता से तो हम बोल रहे हैं। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झाके द्वार। जिनकी सत्ता से हम बोलते हैं वही तो हमारा स्वरूप है। ऋषियों ने, उपनिषदों ने भी इसी प्रकार की चर्चाएं की है। यत् श्रोत्रेण न शृणोतीदं श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिमुपास्यते। जिन कानों के द्वारा आप सुनते हैं वह कान ब्रह्म नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से कान सुनते हैं उसे तो ब्रह्म जान। जिन आंखों के द्वारा हम जगत को देखते हैं वह आंखें हमारा स्वरूप नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से हमारी आंखें देखती हैं उसे तो ब्रह्म जान। और इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के लिए उन्होंने गिनाया है। मूल है कि हमारा स्वरूप खोजना नहीं, वो बाहर में है, और उसे दृश्य का विषय नहीं बनाया जा सकता। दोपहर में साहब ने थोड़ी चर्चा की थी। कभी कभी लोग कहते हैं यदि चैतन्य है, आत्मा है, तो उसे दिखाएं, उसका साक्षात्कार करें। भूल होती है, जैसे हम भौतिक पदार्थों को आंखों से देखना चाहते हैं उसी प्रकार हम चेतन को भी देखना चाहते हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। संध्या पाठ में हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। जो सबको जानने वाला जीव चैतन्य है वो सबसे न्यारा है, वो सबसे अलग है। दृष्टा को हम दृश्य का विषय बनाना चाहते हैं, ये हमारी भूल है।
चैतन्य को हम कैसे देखेंगे? जो सबको देखने वाला है उसको हम दृष्टि का विषय बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। जो भी दृष्टि का विषय होता है वो माया है, और उस पदार्थों को देखने वाला दृष्टा का नाम ही चैतन्य है, इसलिए उसको नेत्र का विषय नहीं बनाया जा सकता। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने 3 प्रकार के ज्ञान का जिक्र किया है, बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान, अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान और स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है कि बाहर इंद्रियों के द्वारा जो भी हमको ज्ञान होता है, देखना, सुनना, भोगना, जो भी बाहर इंद्रियों के द्वारा होता है, दृश्य जगत में जो कुछ भी हम देखते, सुनते, भोगते हैं, यह बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान है। अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि का, और बुद्धि आदि के द्वारा जो भीतर से ज्ञान होता है, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान है। और चेतन का ज्ञान कैसा है? स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। सदगुरु श्री काशी साहब जी ने सुंदर तर्क दिया है, नेत्र आपको नाही देखत, जीव निज स्वाद कभी न लेवत, जीव ज्ञान तस नित्य स्वाभाविक, नहीं जड़ जाने बुद्धि इंद्रियादिक। जिस प्रकार से आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, आंखों के द्वारा संपूर्ण दृश्य को हम देखते हैं, सारा जगत को हम देखते हैं, लेकिन आंख अपने आप को कभी नहीं देख सकती। एक बात और याद रखिए, जितने भी हम देखते हैं वो अपने से दूर की चीजों को देखते हैं। कभी आप पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक हम 1 फीट 2 फीट की दूरी पर रख करके देखते हैं तो अच्छी तरह से दिखाई देती, पढ़ पाते हैं। थोड़ा नजदीक कर लें तो पढ़ने में अड़चन होगी, और नजदीक कर लें थोड़ा और अड़चन बढ़ेगी, और आंखों में ही पुस्तक को लगा लें तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जब इतनी निकट की चीज हमको दिखाई नहीं देती तो चेतन के लिए निकट भी नहीं कहा जा सकता, वो स्वयं है। जो देखने वाला है उसको आप कैसे देखेंगे? साहब कहते हैं, जीभ निज स्वाद कभी न लेवत, जिभ्या खटरस व्यंजनों का स्वाद लेती है लेकिन अपने आप का स्वाद नहीं लेती। इसी प्रकार चेतन सबको जानता है, लेकिन संसार का सारा दृश्य मिल करके भी चेतन को जानना चाहे तो नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो तो सबको जानने वाला है। तो दृश्य को हम, दृष्टा को हम दृश्य का विषय न बनाना चाहें, हम दृष्टा को देखना चाहते हैं, ये गलत है। तो इसको कैसे देखें? उनको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। साहब कहते नहीं देखते, स्वयं कह रहा है। सूर्य को, प्रकाश को देखने के लिए और क्या माध्यम हो सकता है? सूर्य को देखने के लिए रात्रि के समय हम 1000 बत्तियां जलाएं और हाइड्रोजन लगाएं और उसके प्रकाश में हम सूर्य को देखना चाहे, देख नहीं सकते हैं। सूर्य को देखने के लिए सूर्य का ही किरण चाहिए। इसी प्रकार को चेतन को जानने के लिए चेतन की ही सत्ता पर्याप्त है, हम उन्हीं के द्वारा उनको जानते हैं। यह स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए हम अपने भीतर में जाने, और जब तक से हम स्वयं को जानते नहीं, अपने में स्थिरता पाते नहीं, तब तक से हमारे भीतर में अतृप्ति बनी रहेगी, और उस अतृप्ति को हम संसार को भर करके तृप्त करना चाहेंगे, यह कभी संभव ही नहीं होगा। अंत में सबको जाना है, ये तो निश्चित है। सभी कहते हैं मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाना, इतनी बात तो सभी कहते हैं, लेकिन जीवन में ये उतरता कहाँ है? यदि इतनी बात हमें 24 घंटा याद रहे कि संसार को हमें छोड़ करके जाना है तो हमारा काम बन जाए। एक छोटा सा उदाहरण और अपने वाणी पर मैं विराम लूं। एक बार 2 लड़के थे, दोनों पड़ोसी थे, पास पास में रहते थे, दोनों की स्थिति परिस्थिति को खूब जानते थे कि कौन कितना धनी है, कौन कितना गरीब है। थे तो दोनों सामान्य परिस्थिति के लड़के, जिन्होंने कभी लाख रुपये देखा ही नहीं था। एक लड़का बोलता है, यार आपको पता है जब मेरा बाप मरा, दोनों के बाप मर गए थे, दोनों के बाप चल बसे थे। एक लड़का कहता है, यार आपको पता है जब मेरा बाप मरा ना तो 10 लाख रुपया छोड़ के गए संसार से। जब मेरे पिता दुनिया से गए तो 10 लाख रुपये छोड़कर गए। अब वो भी लड़का जानता था कि इसके घर में लाख रुपये की तो संपत्ति नहीं, और इतना ये बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है, 10 लाख रुपया, अपने बाप की इतनी ज्यादा महिमा कर रहा है, उनसे भी नहीं रहा गया। उसने कहा, यार बस इतने ही, तेरे बाप ने 10 ही लाख रुपया छोड़ा। तो उसके मन में उत्सुकता हो गई। उसने कहा, यार क्या बातें कर रहे हो, 10 लाख रुपया कोई कम होता है क्या? अरे कहे, मुझे पूछो मेरा बाप जब गया तो क्या छोड़ा? कहे, क्या ज्यादा छोड़ गया, 10 लाख से ज्यादा, 20 लाख? अरे कहा 50, 100, करोड़, 2 करोड़, क्या बस इससे ज्यादा तुमको गिनती नहीं आती है क्या? लड़का तो बड़ा हैरान हो गया। जानता है उनके घर को कि उसके अभी दरवाजा भी टूटा पड़ा है, पिछली दीवार गिर गई है, उसको भी अभी बना नहीं पाया। अभी पिछले दिनों ही मां बीमार हुई थी, डॉक्टर ने कहा था 5000 रुपए ले आओ तो ऑपरेशन होगा। कितने दरवाजे इसको झांकने पड़े थे और कितने इनको लोगों के सामने गिड़गिड़ाने पड़े थे, तब तो कहीं बामुश्किल मां का ऑपरेशन करवा पाया था। और आदमी है कि हद कर दी, 2 करोड़ की गिनती गिना दी, और तो भी कहता इससे भी ज्यादा। उसने कहा, यार क्या 4 करोड़ छोड़ के गया तेरा बाप?
उसने लड़के ने कहा यार तुम भी वही परेशान, वही बेहूदी बात कर रहे हो, फिर वही 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़। तो कहा बता दो यार, फिर इतने परेशान क्यों करते हो, सच सच बताओ तुम्हारा बाप गया तो कितना छोड़ के गया। उसने कहा बेवकूफ, मेरा बाप जब गया तो पूरे दुनिया को ही छोड़ के चला गया, आप 2-4 करोड़ की बात करते हो। और सच है, जिसे हम माने हैं हमारी सारी दुनिया को हम छोड़ करके जाएंगे। जाने के पहले, सबसे मिलने के पहले, सबको पाने के पहले हम अपने को पालें, सबसे मिलने के पहले हम अपने से मिल जाएं, सबको जानने के पहले हम अपने को जान लें। ये अतृप्ति मिटेगी, ये उलझन मिटेगी, ये दुख मिटेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम लेता हूं।